Hey guys, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati 2, and today's video is going to be about explanation of additional topic that has been added into political science class 12 NCERT। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो आपके यूनिट 5 है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन में जो एडिशनल टॉपिक ऐड हुए हैं। बट इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इस ईयर स्टडीशिप विद कृति स्टार्टेड क्रैश कोर्स फॉर क्लास 12 स्टूडेंट इन विच आई एम टीचिंग हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस लाइव। सो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, वहाँ पे जाके आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस कोर्स इज ऑफ 2 months in which you will be able to completely understand the concept of history and political science. Let's get started with our today's video. Okay, so I think I'm already running quite late for uploading these videos, but never mind, we can do it still. तो अभी इस वीडियो में इससे पहले वीडियो आया था दैट वाज न्यू सेंटर्स ऑफ पावर का, बहुत पहले आया था, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 month हो गया होगा। दिस इज गोइंग टू बी अबाउट यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये वाले चैप्टर में 3 नए टॉपिक ऐड हुए हैं और सब यूनिट है, वो है यूनेस्को, दूसरा यूनिसेफ एंड तीसरा जो है वो ILO है। एक एक करके देखते हैं। मैंने इसके लिए एक चार्ट बनाया हुआ है एंड देयर आर 3 things दैट यू नीड टू कीप इनटू योर माइंड व्हाइल रीडिंग दिस टॉपिक। First, full form, second, headquarter, third, object, and fourth is not given here, but I'm telling you it's a founder or establishment date. Okay, यूनाइटेड नेशन वाले चैप्टर में आपने 6 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था UN के। अब बात करते हैं इसकी जो एजेंसीज है। यूनेस्को एंड यूनिसेफ ऑलरेडी आपकी बुक में मेंशन था, बट इस बार इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करके दिया गया है। यूनेस्को की बात करते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस वाज फाउंडेड ऑन 4 November 1946। यानी कि जब यूनाइटेड नेशन बना था उसके बाद ही जो है इसका गठन हो गया था। हेडक्वार्टर इसका पेरिस इन फ्रांस में है, ठीक है। तो आईफेल टावर से आप याद रख सकते हो, पेरिस फ्रांस। देन ऑब्जेक्टिव क्या है यूनेस्को का, जैसे कि इसका नाम देखो, ऑब्जेक्टिव आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नाम देखो, इट्स एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि पक्का ये एजुकेशन को प्रमोट करता है, पक्का ये साइंटिफिक नॉलेज को प्रमोट करता है, फॉर श्योर इसमें जो है कल्चरल प्रोटेक्शन की बात होने वाली है एंड एग्जैक्टली यही सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो यूनेस्को के हैं। देखते हैं यहाँ पे, टू प्रमोट ECC। अब देखो ये ECC क्या है, एजुकेशन, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। तो मैंने याद करने के लिए आपके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है, एजुकेशन, कल्चर एंड कम्युनिकेशन, नेचुरल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब प्रमोट करना जो है वो यूनेस्को का काम है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट लिटरेसी, टेक्निकल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड इंडिपेंडेंट मीडिया ऑल अक्रॉस इट्स नेशन। मतलब जो भी यूनेस्को का हिस्सा बने और इसके साथ जुड़े हुए हैं उन नेशंस में ये 2 ऑब्जेक्टिव जो है इसके होते हैं। फॉर इंस्टेंस वी कैन से दैट कि अगर मैं पूछूं आपसे, हर देश में कोई ना कोई राष्ट्रीय धरोहर होती ही है, तो वो राष्ट्रीय धरोहर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसको प्रिजर्व करना इज इम्पॉर्टेंट टास्क एंड दिस इज व्हाट यूनेस्को डू। यूनेस्को जो है कंट्रीज की उनकी कल्चर को प्रोटेक्ट करती है, उनके ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करती है, एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करती है एंड दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं हम यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है? तो यूनिसेफ आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट नो अबाउट इट, बट इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में पढ़ लेते हैं। यूनिसेफ से मतलब है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड एंड ये जो है स्टैब्लिश हुई थी और इसको फाउंड किया गया था 1946 में। डेट एकदम वही है जब यूनेस्को हुआ था। अब हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है जो कि USA में है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हेल्प इन डेवलपमेंट वर्क ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, यूनेस्को में जो डेवलपमेंट और जो ऑब्जेक्टिव है ये पूरा करते हैं केवल इसके मेंबर नेशंस में, वेयर एज यूनिसेफ एक नेशन तक लिमिटेड नहीं है। यूनिसेफ कोशिश करता है कि वो सारे नेशंस में जो है काम करे ना। इट डिपेंड्स अपॉन, इसका मतलब आप ये नहीं कंसीडर कर सकते हैं कि अगर कोई कंट्री उसका हिस्सा नहीं है तो वहां पे वो इन ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं करेगा, वो वहां पे भी डेवलपमेंट की बात करेगा, बिकॉज इट इज बियॉन्ड बाउंड्री, दे आर वर्किंग बियॉन्ड बाउंड्री। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हेल्प एंड एनकरेज द वर्क्स दैट प्रमोट चिल्ड्रन हेल्थ, जैसे कि मोर्टेलिटी रेट को कम करना, ठीक है,
बर्थ रेट को कंट्रोल करना और माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट करना, बच्चों को ठीक से एजुकेशन मिले वो काम करना। दिस इज व्हाट यूनिसेफ डू। एंड लास्ट इज एक्टिव इन 193 नेशन। अभी प्रेजेंट कंडीशन ये है कि यूनिसेफ एक्टिव है टोटल 193 कंट्रीज में। नाउ द लास्ट एजेंसी दैट वी नीड टू डिस्कस इनटू दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दिस वाज फॉर्म्ड इन 1919 और ये इसका किस्सा जो है थोड़ा सा लंबा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उसके बाद ये देखा गया है कि लेबर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा था। मतलब ये है कि जिस लेबर को जितना मिलना चाहिए मजदूरी उतनी नहीं मिल रही थी, इसीलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो साथ में आती हैं और दे इवेंचुअली डिसाइडेड दैट वी नीड टू सेट अप समथिंग लाइक दिस एंड दे डिड इट। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है एंड इसका काम क्या है? टू प्रमोट एफिशिएंट कंडीशन ऑफ वर्क एंड सोशल जस्टिस थ्रू इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स ऑफ द ग्लोबल लेवल। मान लीजिए इंडिया में एक मजदूर है और उसकी मजदूरी 100 रुपए होनी चाहिए लेकिन उसका मालिक उसको 50 रुपए दे रहा है, ठीक है। फॉर दिस वी कैन अप्रोच टू आवर इंडियन गवर्नमेंट कि भैया ये तो गलत है। लेकिन व्हाट अबाउट इंटरनेशनल लेवल? अगर कोई इंडिया का मजदूर, इंडिया से कोई आदमी जो है माइग्रेंट जाता है दुबई काम करने के लिए, तो उसके नियमों का कौन ख्याल रखेगा? उसके जो राइट्स हैं उनका कौन ख्याल रखेगा? एक तो वो कंट्री ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबल है, बट इसके अलावा इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी सेटअप किए गए हैं कि किस तरीके से काम करना चाहिए और कितना जो है वो तय किया गया है उनको मजदूरी देना। एंड इट क्रिएट सेफ एनवायरनमेंट एट अ वर्क प्लेस, दिस नीड टू बी नोटेड। ILO एक्चुअली इंश्योर्स कि मैन एंड वुमेन दोनों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट हो वर्किंग प्लेस पे। वुमेन के साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए एंड दैट्स इट। तो ये है आपका यूनिसेफ, यूनेस्को एंड ILO। इसके नोट्स मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, सो प्लीज विजिट studyshiv.com. There you will get notes for this particular chapter. Guys, I was running late, but we are now on time and gonna upload lot of videos. I know that कि chapter 6 का भी video upload नहीं हुआ है, भक्ति सूफी and tradition का part 3, and that we will be completing very soon. Till that time you can do just one thing, hit the like button, share this video and subscribe Study Shiv with Kriti too. Connect with me on my website too so that आपको वहाँ पे सारे updates मिलते रहे। I have uploaded important question for political science and history marks wise, तो आप वो भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।